हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आज फिर आप लोग का मैं वेलकम कर रहा हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10, जो कि क्लास 10th की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। उसके क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने क्लास क्वेश्चन 5 तक कर दिया था। आज क्वेश्चन 6 करेंगे, फिर आगे करते चले जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और आपको इनकी मदद से क्या करना है। आपको इनकी मदद से सारे ही ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जो होते हैं सबकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। जरा आप मुझे बताओ, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि अगर एक ट्राइंगल होगा, अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि एक कोई ट्राइंगल है हमारे पास है ये, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। सपोज करता हूँ यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। अब साइन थीटा की वैल्यू दी गई, इसका मतलब क्या है, ये आपका पी है, ये आपका एच है। आपको बी निकालना है, तभी तो सब सारा रेशो निकाल पाओगे आप, है कि नहीं। अब बताइए मुझे, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। ये इतना तो हमको समझ में आता है। ओके, पी कितना दिया हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये। ठीक है, इतनी इतनी यूनिट दी गई है। ओके, मुझे पता है बी सी कितना दिया हुआ है। तो बी सी दिया हुआ है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब बड़े ध्यान समझना यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि ए भी कितना के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे कोई दिक्कत नहीं होता। रेशियो निकालने चले हम लोग तो के की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। के की वैल्यू होगी कट जाएगी भाई, वो कट जाएगी, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ए सी निकालना है, अगर मैं ए सी यहाँ से निकालूँ तो क्या मैं ए सी नहीं निकाल सकता। ए सी बिल्कुल निकलेगा ना हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से। तो मुझे बताइए ज़रा, इसको देख के मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ए सी की क्या होगी डायरेक्ट फार्मूला, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। अब ए सी क्या है यहाँ पे, ये बी सी नहीं है भाई, ये ए सी है, ये ए सी है। आपको बी सी निकालना है, बी सी निकालना है। ओके ओके ओके, ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, बी सी निकालना है आपको, ठीक है ना। तो बताओ बी सी का क्या होता है फार्मूला सीधे। अगर मैं बोलूँ बी सी का क्या होता है फार्मूला, तो आप बोलोगे बी सी निकालना रहेगा, तो आप कहोगे कि ए सी का स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर घटा लो, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर को घटा लो, यही बात बोलोगे आप। चलिए अंडर रूट में ले लेता हूँ। ए सी अपना पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स के, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स के लिखा हुआ है। ओके, माइनस ए बी कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स के लिखा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स के। ओके, अब इस पूरी के पूरे सिस्टम की क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इनकी भी क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर करना था यहाँ पे। चलो बीसी निकालने चलते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँ प्लस के का स्क्वायर करूँ तो के स्क्वायर बाहर नहीं हो सकता क्या। के स्क्वायर को मैं बाहर ले लिया हूँ, इसमें से भी के स्क्वायर को मैं बाहर ले लिया हूँ, कॉमन ले लिया हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा, ए का पावर 4 ए स्क्वायर, इसको मैं पूरे को ए मान लिया हूँ, इस पूरे को मैं बी मान लिया हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे करूँगा मैं तो a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी सी की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, बी सी वैल्यू क्या आ गया। आप बोलोगे बी सी की वैल्यू क्या आ गई, के तो पहले बाहर निकाल लो, 2 के में से एक के बाहर निकाल दिया मैंने। अब अंडर रूट में क्या आ गई, 2 टाइम्स a4 प्लस b4। कुछ गलती हुआ लगता है, बिल्कुल गलती हुई है। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले तो। माइनस छोड़ दिया हम लोगों ने ना, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, माइनस, इसको खोलता हूँ मैं, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट मैंने खोला यहाँ पे। इसका करता हूँ मैं a4
प्लस B4 माइनस 2A² B², ये ब्रैकेट बंद। ओके, अब मैं यहाँ से k को बाहर निकाल लेता हूँ, रूट के अंदर फिर से चला गया हूँ मैं, क्योंकि k² का मतलब होता है 2k का मतलब 1 के आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब इसको यहाँ पे देखता हूँ, A4 प्लस B4 प्लस 2A² B², इधर माइनस A4 माइनस B4 प्लस 2A² B² हो चुका है। ओके, ये कैसे हुआ, ये माइनस अंदर चला गया ना, ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस माइनस होता है, ये माइनस और प्लस फिर से माइनस, माइनस और माइनस फिर से प्लस, ये ऐसे हुआ। तो यहाँ से BC कितनी आ गई, हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ से A4 B4 ये कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ पे 4A² B² बचा, 4A B² बचा ना, यहाँ पे 4A² B² बचा, मतलब क्या हो गया यहाँ पे K इंटू 2 इंटू A इंटू B बाहर निकल जाएगा, ये BC की वैल्यू, BC की वैल्यू अब कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 2AB K। अब हम सारे रेशियो को निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं। चलो निकालो जल्दी से। अब बताओ मुझे, अगर साइन थीटा निकला हुआ, हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है। B कितना दिया हुआ बताओ, ये B तो है, क्या है ये B तो है, ठीक है। B कितना हो गया, 2AB अपन हाइपोटेनस कितनी है, तो आप बोलोगे A² प्लस B² टाइम्स के, वहाँ पे AC की जो वैल्यू दी गई है A² प्लस B² टाइम्स के, यहाँ से के कैंसिल आउट, मतलब कितना 2AB अपॉन A² प्लस B², ये बातें थी। चलो अब इसकी रेसिप्रोकल क्या होती है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा मतलब क्या हो गया H/B, बोले तो A² प्लस B² टाइम्स 2 अपॉन 2AB। अब यहाँ से बताओ tan थीटा क्या होगा, ये होता है P/B। P कितना दिया हुआ बताओ उधर से देख के, तो P का मतलब AB, B का मतलब A² माइनस B² टाइम्स के। ओके, बेस कितनी दी गई है, बेस अभी जस्ट हमने निकाला यहाँ पे 2AB के से के कैंसिल आउट हो गई, मतलब A² माइनस B² अपन 2AB इसका आंसर था। अब कैसे कॉट थीटा क्या होगा, जिससे इसका उल्टा B/P, मतलब कि 2AB अपॉन A² माइनस B²। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइन दिया हुआ था, कॉस से क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा H/P होता है। ओके, उसको उल्टा कर दो, A² प्लस B² अपॉन A² माइनस B², ये आपका आंसर था। तो यही तक थी, थैंक यू वेरी मच।